तो कल मैंने फाइनली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ख़त्म करी। मैंने पता नहीं कितने टाइम से इसको स्ट्रेच करके रखा था। दीज काइंड ऑफ मूवीज़ एक बहुत ही जनरेशनल मूवीज़ होती हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और स्टार वॉर्स, स्टार ट्रैक। ये मूवीज़ और ये आईपीज़ कह लो, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो सबको ही पता होते हैं। एज अ पॉप कल्चर लवर और एन्जॉयर, मैं बचपन से ही काफ़ी मूवीज़, सीरीज़, शोज़ और इन सब में कुछ ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ। तो knowing all these names for a long time and not watching them is kind of a feeling of missing out. My thoughts on Lord of the Rings के it was what I expected कि कैसी होगी, क्योंकि ओवर द टाइम आप इतने लोगों के मुंह से उनके रेफरेंसेस सुन लेते हो, दूसरे मीडिया में उनके रेफरेंसेस सुन लेते हो। फॉर एग्जांपल बिग बैंग थ्योरी में इतने रेफरेंसेस हैं, स्टार ट्रैक के, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के, स्टार वॉर्स के, तो you kind of know what to expect. Nonetheless, it was one of the greatest complete story or complete trilogy. कुछ ही ऐसी close to perfect trilogies हैं जैसे कि The Dark Knight trilogy and ये Lord of the Rings. Okay, अभी तो यही दिमाग में आ रही हैं, but there are still some names. Overall great impression and my favorite character is Aragorn and Hobbits में से I like Sam. Enough of that. आज है चेस्ट डे। फॉर चेस्ट यू डोंट नीड मच, एक कंपाउंड मूवमेंट, एक आइसोलेशन मूवमेंट या दो आइसोलेशन मूवमेंट। व्हाट आई यूजुअली प्रेफर इज अ प्रेस, स्कूल की प्रेयर का टाइम हो गया। बट व्हाट आई यूजुअली प्रेफर इज एक प्रेस, मोस्टली इट इज़ इंक्लाइन प्रेस, उसके बाद फ्लाई, back fly and then dips. I think that is enough for chest. So yeah, let's go have a great chest day.
So we are back from gym and the workout was pretty great. I'd say 8 out of 10. आज ही मैंने अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज करी है. बहुत टाइम्स मैं देख रहा था ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आ रहे थे फिज़िक में मेरी. सो आई एम होपिंग कि इस बार थोड़े जल्दी चेंजेस आएंगे. जब से मैंने वेटेड डिप्स करना स्टार्ट किया है तब से नॉर्मल डिप्स मुझसे काफ़ी ईज़िली लग रहे हैं, विच वॉज वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर मी इन द पास्ट. ठीक है, एक डिप नहीं लगता था मुझसे. एंड अगर आपके साथ भी अगर हुआ है कि डिप्स मारते मारते अगर आपका फॉर्म ठीक नहीं है तो आपकी जो कॉलर बोन पे है इधर पे स्ट्रेन आता है. सो या मेरे बहुत टाइम तक वो आता रहा नॉर्मल डिप्स में, नॉट इवन वेटेड. तो वो चला गया है अब, विच इज़ अ गुड साइन. तो सुबह मूवीज़ के बारे में बात कर रहा था मैं, स्पेसिफिकली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में. तो द थिंग आई फॉरगॉट कि मैंने अभी रिसेंटली ड्यून के दोनों पार्ट भी देखे हैं. आई नो मैंने एक बार जब ये रिलीज़ हुई थी तब मैंने ट्राई किया था डिजिटली. तब मैंने सोचा था इसको देखते हैं, जस्ट बिकॉज वो फेमस काफ़ी हो रही थी उसके सिनेमैटिक्स के लिए. एंड या मुझे थोड़ी सी अवतार टाइप की मूवी लग रही थी कि जस्ट बिकॉज इसमें बस VFX हैं एंड नॉट अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी और कैरेक्टर्स इतने अच्छे नहीं होंगे. आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग. मुझे ये पता ही नहीं था कि स्टार वॉर्स जैसी बड़ी फ्रेंचाइज इस ड्यून की बुक से इंस्पायर्ड है. तो या इट वाज एंड आई कैन सी द रिजेम्बलेंस समवॉट इन बोथ मूवीज़. ठीक है, जहाँ पे वो शिप्स हैं, आर्मीज़ हैं एंड प्लैनेट्स का एनवायरनमेंट है थोड़ा बहुत. टिमोथी शैमले थोड़ा अभी के लिए मेरा अभी काफ़ी फेवरेट एक्टर चल रहा है, क्योंकि उसकी मार्टी सुप्रीम भी देखी थी मैंने. अगेन अ वेरी गुड मूवी. अगर आपको अगर आपने विप्लैश देखी है, अगर आपको ऑब्सेशन के ऊपर मूवीज़ देखने में अच्छा लगता है, आई विल हाईली रिकमेंड कि मार्टी सुप्रीम देखना. एंड या पहले मैं इसलिए नहीं देख रहा था कि मुझे टेबल टेनिस में इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि मैंने टेबल टेनिस की क्लासेस ले रखी हैं बचपन में. एक और रिकमेंडेशन जो अभी शो में एक देख रहा हूँ, आई वुड से अ वेरी होलसम शो, वी कुड से स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप शो, बट उसका एक मेजर थीम ऑब्सेशन भी है, दैट इज़ कॉल्ड द बेयर. ठीक है, सो या आई थॉट कि आज ऐसी शोज़ के बारे में और थोड़ा पॉप कल्चर के बारे में बातें कर लेते हैं. एनीवे, दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन, बी काइंड एंड बाय बाय.